हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं और साथ में कुछ विकल्प। कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। हमारा पहला जो आपको इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है प्रश्न बैंक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, जो कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न और विकल्प डाले गए हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अध्याय 1 और भारत में संसाधन से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज्ञानपरक, समझपरक प्रश्न और भी इसके अलावा प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न पहला है कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं कि भूमजल का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं: भूमजल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल और वायुमंडलीय जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमजल। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि घाना पक्षी विहार स्थित है, कहाँ है? तो उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है केरल में। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है कि वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है? तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर इसका मछली पालन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो चौथा है कि मानव जनित आपदा है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं: सूखा, बाढ़, दुर्घटना और भूस्खलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां विकल्प का कि वन महोत्सव के जन्मदाता हैं, तो वन महोत्सव के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के एम मुंशी, आचार्य विनोबा भावे भी इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये प्रश्न आपको छोटे छोटे प्रश्न जो हैं ये 3 नंबर 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व, तो लिख सकते हैं हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से मतलब है जो हरित क्रांति है जैसे कि खेती किसानी से, तो इसका मतलब है खेती किसानी से हरित क्रांति का मतलब है, तो इसकी आपको परिभाषा बताना है। और श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति मतलब जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं जैसे कि दुग्ध, तो दुग्ध उत्पादन से इस श्वेत क्रांति का अर्थ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट में वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से, मतलब जिनको हम देख सकते हैं ऐसे लाभ कौन कौन से जो हमें दिखाई देते हैं, और जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 6वां प्रश्न है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, तो मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7वां कि बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय, बाढ़ को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो इसके क्या उपाय हैं तो हमें यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8वां कि प्रति चक्रवात क्या है, और प्रश्न क्रमांक 9वां है कि आपदाओं से क्या तात्पर्य है। 10वां है चक्रवात किसे कहते हैं, और 11वां है महामारी कैसे फैलती है, इसको बताना है। जैसे कि अभी आपको एक प्रेजेंट में जो महामारी चल रही है कोरोना, ये भी एक महामारी हो रही है, कैसे फैलती है आपको पता होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वें की बात करें तो है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। प्रश्न क्रमांक 13वां है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। और 14 प्रश्न है कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। 15 प्रश्न है कि ऑडियो और ध्यान विधि के अंतर्गत कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है। तो ये यहाँ पर जो मिस प्रिंट है कुछ, यहाँ पर आप प्रश्न को ध्यान से यहाँ पर लिख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है। इसके बाद है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को क्यों महत्व दिया जा रहा है। और 17वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग लिखना है। 18वां प्रश्न है कि संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, समझाइए क्यों। और 19वां है कि लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे। और 21वां है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। 22वां है कि भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए प्रयुक्त 3 कारणों को लिखिए। और 23वां है कि निम्न दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बताना है, जैसे धुंध है, कोहरा है, फुहार और ओला, इनके हमें संकेत बनाना है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लें बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो इसी प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसको भेजें, जिससे उनको लाभ इसका मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पर।